स्वागत है आप सभी का एजी मित्रा परिवार पे। मैं सोडा सर आपको जीके पढ़ाने के लिए आया हूँ। देखिए जीके में वैसे राजस्थान जीके, इंडिया जीके हर एक कंपटीशन में अलग अलग आता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके। देखिए राजस्थान को जीके के अंदर मुख्यतः 4 पार्ट में हम बांट कर चलते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है इतिहास। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की राजस्व व्यवस्था। राजस्थान की राजस्व व्यवस्था, ये 4 पार्ट में मुख्यतः राजस्थान जीके को हम बांटते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये 4 पार्ट में से मुख्य पार्ट रहता है आर्ट एंड कल्चर। देखो आर्ट एंड कल्चर राजस्थान जीके अगर किसी एग्जाम में आ रहा है तो उसका लगभग 30% हिस्सा इसी पार्ट से आता है। देखिए ये हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और इस पार्ट के अंदर आज हम इसी पार्ट से शुरुआत करेंगे राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके के अंदर हम कला एंड संस्कृति के अंदर पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो राजस्थान के लोक देवता। देखो राजस्थान के लोक देवता के बारे में तो हर एक को पता है कि लोक देवता क्या होता है, लेकिन लोक देवता हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। देखिए लोक देवता का अर्थ आप सभी को वैसे पता है, लेकिन बता भी देता हूं कि देखो लोक देवता वो होते हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा हेतु, अपने समाज के लिए, जनमानस हेतु कुछ अच्छा काम किया हो। आज लोग उन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। देखिए लोक देवताओं में वैसे हम सबसे पहले बात करेंगे पंच पीरों की। देखिए पीर क्या होते हैं, जैसे हिंदुओं के अंदर देवता होते हैं वैसे ही मुसलमानों के अंदर पीर होते हैं। पीरों की श्रेणी में हमने उन्हें रखा है जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों पूजते हैं, जिन्हें जैसे 5 पीर होते हैं। 5 पीरों की अगर अपन बात करें तो रामदेव जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया, गोगा जी और पाबू जी। राजस्थान के अंदर पंच पीर ये होते हैं रामदेव जी, हड़बू जी, मेहो जी, गोगा जी और पाबू जी। देखिए इन 5 देवताओं को हिंदू तथा मुसलमान दोनों पूजा करते हैं, इस वजह से हमने इन्हें 5 पीरों के अंदर रखा है। देखिए कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि देखो निम्न में से किसे 5 पीरों में सम्मिलित नहीं किया गया है। जैसे इनमें से 3 ऑप्शन आप दे देंगे, जैसे रामदेव जी, हड़बू जी, मेहो जी, एक ऑप्शन आपको डाल देंगे तेजा जी। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा तेजा जी, क्योंकि तेजा जी को पंच पीरों में सम्मिलित नहीं किया गया है। ज्यादातर हम ये करते हैं कि तेजा जी लोकप्रिय देवता है, तो तेजा जी को सबसे पहले पंच पीरों में गिन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। ये ध्यान रखना हड़बू जी, मेहो जी भी पंच पीरों में सम्मिलित होते हैं। आज हम पंच पीरों में शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले पढ़ेंगे रामदेव जी के बाद में आगे चलेंगे धीरे धीरे। देखिए हेडिंग डालते हैं रामदेव जी। देखो हम शुरुआत करने जा रहे हैं पंचपीरों में रामदेव जी की। पहले हम रामदेव जी का थोड़ा परिचय बात कर लेते हैं, परिचय क्या क्या है। जैसे रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी, जो तंवर वंशीय ठाकुर थे। इनके ठिकाने का नाम था पोकरण सातलमेर, वर्तमान नाम उसका पोकरण है, पुराने जमाने में सातलमेर हुआ करता था। माता का नाम था मैणादे, भाई का नाम था वीरमदेव जी, इनके बड़े भाई थे। कहा यह जाता है कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, उनके भाई वीरमदेव जी को उनके कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का अवतार माना जाता है। इनकी बहनें सुगनाबाई, लाछाबाई,
धर्म बहन की अपन बात करते हैं तो धर्म बहन डालीबाई जी, डालीबाई जी, इनकी बहन का नाम, धर्म बहन का नाम था डालीबाई जी। ये है इनका साधारण परिचय। देखो आगे अपन पढ़ेंगे इनके गुरु का नाम क्या था, इन्होंने एक पंथ भी चलाया था, इनके बारे में और बात करेंगे अपन। देखिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ रामदेव जी की थोड़ी कहानी के बारे में। रामदेव जी कौन थे, क्या जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे समाज के लिए, जनमानस हेतु क्या कार्य किए थे, किसकी स्थापना की थी, क्या किया था, और चर्चा करेंगे। देखिए सातलमेर क्षेत्र में ठिकाना हुआ करता था, उसके ठिकानेदार थे अजमाल जी, तंवरवंशी ठाकुर थे। अजमाल जी और मैणा देवी की कोई संतान नहीं हुआ करती थी। ये प्रजा को ही अपनी संतान माना करते थे और सच्चा प्रेम करते थे, उनसे सद्भावना रखते थे, स्वाभिमान रखते थे, उनकी सेवा किया करते थे। कहते हैं कि अजमाल जी के टाइम में उस इलाके में एक गुरु हुआ करते थे, नाथ मुनि बालीनाथ जी। बालीनाथ जी के आश्रम के आसपास में एक राक्षस हुआ करता था, भैरव राक्षस। देखिए कहते ये हैं कि भैरव राक्षस हर रोज एक आदमी को खाया करता था और बालीनाथ जी के पास वो आदमी आया करता था और वहां से वो झपट या बालीनाथ जी से उस आदमी को लेके चला जाता था। हर दिन में एक आदमी को खाया करता था। ये बातें थी, भैरव राक्षस का चारों ओर प्रकोप छाया हुआ था। हर एक आदमी, किसान लोग भैरव राक्षस से डरा करते थे। मारवाड़ जैसे सातलमेल इलाके के अंदर भैरव राक्षस का तांडव चारों ओर छा गया था। तब अजमाल जी स्वयं क्या द्वारिकाधीश के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, भगवान श्री कृष्ण के। कहते हैं कि अजमाल जी हर एक साल द्वारिकाधीश दर्शन करने हेतु जाया करते थे, मैणा देवी के साथ में या अपने सैनिकों के साथ में लेकर जाया करते थे, हर साल जाया करते थे। कहते हैं कि एक बार मानसून का मौसम था, कुछ किसान सुबह सुबह खेत जोतने के लिए सुबह अपने घर से निकलते हैं और कहते हैं कि अजमाल जी उनके सामने से ही आ जाते हैं। वो किसान अजमाल जी को देखकर वापस मुड़ जाते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि जिसके औलाद या संतान नहीं हुआ करती थी उसे बांझ कहा जाता था। कहते हैं कि जो बांझ होता था उसका सुबह सुबह मुंह नहीं देखा करते थे। कहते हैं कि वो किसान वापस घूमे तो अजमाल जी ने उनसे पूछा कि आप वापस क्यों घूमे हो। तो कहते ये हैं कि अजमाल जी ने जब उनसे पूछा कि आप वापस क्यों घूमे तो किसानों ने कहा कि सुबह सुबह बांझ के दर्शन हो गए तो वो दिन पूरा अशुभ चला जाएगा, इस वजह से हम कल जाएंगे। तो अजमाल जी को वो बात बहुत बुरी लगती है। वो ठिकानेदार थे, किसानों ने ऐसी बात कही तो उनको बहुत बुरा तो लगना ही था। कहते हैं कि बहुत बुरा लगा, अजमाल जी मायूस मायूस रहने लगे। भगवान पहले जब भी भगवान द्वारिकाधीश के पास वो जाया करते थे तो जनता की भलाई के लिए कुछ मांगा करते थे। कहते थे कि जनता की भलाई करना और भी जनमानस में ये क्या करना, भैरव का अंत करना, ऐसे ऐसे मांग किया करते थे भगवान से। लेकिन इस बार बस उनके मन में एक ही बात चल रही है कि हे भगवान मुझे एक औलाद प्रदान करना जिससे लोग मुझे ताने ना दे। कहते हैं कि अजमाल जी घर जाते हैं, मैणा देवी जी से अपनी ये बात करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही होती है। दिनों दिन उनके मन में ये बात घूमती है। कहते हैं कि इस बार वो द्वारिकाधीश के लिए रवाना होते हैं, जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे को औलाद देना, वापस आ जाते हैं। ऐसे ही 2-3 साल लगातार वो जाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। कहते हैं कि अब अंतिम बार वो मैणा देवी से कहकर द्वारिकाधीश के लिए जाते हैं कि इस बार अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं मेरा मुंह वापस सातलमेर की जनता को नहीं दिखाऊंगा। कहते हैं कि वो द्वारिकाधीश की ओर चले जाते हैं और द्वारिकाधीश पहुंचते हैं। वहां पर द्वारिकाधीश के आगे प्रार्थना करके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि हे भगवान मेरा ये क्या कसूर है जो तू सब मेरे साथ ही कर रहा है, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया। कहते हैं कि भगवान उनकी भक्ति से पहले ही प्रसन्न थे, वो बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। कहते हैं कि भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और कहते हैं कि तुम्हारे घर पे भाद्रपद की द्वितीया, शुक्ल द्वितीया को मैं अवतार लूंगा। और अजमाल जी के चेहरे पर साफ वो खुशी झलक रही थी। कहते हैं कि अजमाल जी वो वहां से निकलकर वापस सातलमेर आते हैं, खुशी चारों ओर अजमाल जी के रग रग से निकल रही थी। मैणा देवी जी भी इस बात को जब सुनी तो वो भी प्रसन्न हुए। कहते हैं कि उसके 9 महीने बाद अजमाल जी के पुत्र हुए थे रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर, वर्तमान में सिव तहसील के अंदर बाड़मेर के अंदर उंडू कश्मीर पड़ता है, लेकिन पुराने जमाने में वो पोखरण ठिकाने के अंदर ही आया करता था उंडू कश्मीर। वहां पर रामदेव जी का जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहते ये भी है कि जब भी रामदेव जी का जन्म हुआ था उसी समय जो महल के अंदर जितने भी बर्तन पानी से भर रखे थे वो सब दूध बन गए थे। और भी ऐसे कई चमत्कार हुए थे, आकाश में बिजली चमक रही थी। कहते हैं कि चंदन के घर के अंदर पगली मंडे हुए
मिले थे सबको। ये भी और भी ऐसे कई चमत्कारी कार्य हुए थे जब रामदेव जी का जन्म हुआ था। ये चमत्कारी कार्य देखकर सबको एहसास तो हो ही गया था कोई ना कोई इष्ट शक्ति ही है। फिर कहते हैं कि रामदेव जी धीरे धीरे बड़े होते हैं। जन्म से ही उनकी जन भावना के प्रति प्रेम, उत्साह, वीर कार्य देखकर सबको ऐसे ही लगता था। और कहते हैं कि अपनी माता मैणा देवी जी को भी उन्होंने एक पर्चा दिया था। कहते हैं कि छोटे 7-8 बच्चे का माह का बच्चा था रामदेव जी, और मैणा देवी जी उनके पास बैठी थी। कहते हैं कि दूध उफान पे आ गया था और मैणा देवी जी बहुत सारी लकड़ियां अंदर डाल के आई थी चूल्हे के अंदर, जिससे दूध उफनने को हो रहा था, लेकिन उन्होंने दूध उफनते को रोक दिया था। ऐसे ऐसे चमत्कारी बचपन से ही उन्होंने कार्य करने स्टार्ट कर दिए थे। फिर कहते हैं कि रामदेव जी धीरे धीरे बड़े होते हैं। बच्चों के साथ, बच्चा नटखट होता ही है, बच्चों के साथ खेलने जाया करते थे, खेल लेते थे, वापस आ जाते थे शाम को। फिर एक दिन खेलते खेलते उनकी गेंद बालीनाथ जी के आश्रम तक चली जाती है। अब बालीनाथ जी के आश्रम में भैरव राक्षस का तांडव तो था ही वो इलाके में, तो बच्चे सब डर कर वहां भाग जाते हैं और रामदेव जी कहते हैं कि तू जाकर गेंद लेके आ। रामदेव जी वो गेंद लेने के लिए झट से चले जाते हैं। और कहते हैं कि जब बालीनाथ जी ने रामदेव जी को देखा तो सुबह के समय, उसी समय भैरव के आने का टाइम था। तो कहते हैं कि रामदेव जी को बालीनाथ जी से वहां अपनी कुटिया हुआ करती थी बालीनाथ जी की, उस कुटिया के अंदर छुपाकर ऊपर एक चद्दर डाल देते हैं। जैसे ही भैरव वहां आता है, भैरव को एक वरदान था कि जब भी कोई मानस उसके आसपास में हुआ करता था तो उसको सुगंध आ जाया करती थी। कहते हैं कि बालीनाथ जी ने उसे बहुत मना किया, यहां कोई मानस नहीं है, लेकिन उसको तो सुगंध आ गई थी। अब सीधा अंदर गया, उसने चद्दर खींचनी स्टार्ट कर दी। देखा इधर उधर चद्दर ही दिखी और कुछ दिखा ही नहीं, तो उसने चद्दर के नीचे कुछ न कुछ हिल डुल रहा था, तो उसे लगा कि कोई नीचे है, तो उसने चद्दर खींचनी स्टार्ट कर दी। अब वो चद्दर खींचता ही जा रहा है और वो चद्दर बढ़ती ही जा रही है। अब बेचारा कितना ही ताकतवर आदमी होगा, लगातार 4-5 घंटे चद्दर खींचेगा तो फिर थकेगा तो सही। कहते ये है कि रामदेव जी की वो जो भैरव राक्षस चद्दर खींच रहा था, चद्दर बढ़ती जा रही। जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ता जा रहा था भगवान की कृपा से, उसी प्रकार रामदेव जी के ऊपर डाली हुई चद्दर भी बढ़ती जा रही थी। अंत में भैरव को भी ये एहसास हुआ कोई ना कोई इष्ट शक्ति ही है जो ये चद्दर बढ़ा रही है, नहीं तो इतनी चद्दर बड़ी हो भी नहीं सकती है, ये असंभव कार्य था। कहते हैं कि भैरव वहां से भाग जाता है। अब और हमें ये भी पता है, या ये भी चर्चा है, ये किंवदंतियां हैं कि जब भी मौत का टाइम नजदीक आता है तो आदमी को पहले से ही पता चल जाता है। तो कहते हैं कि भैरव को ये बात पहले से पता चल गई थी कि अब मेरा मौत का टाइम आने वाला है। रामदेव जी उसके पीछे पीछे घोड़ा लेकर दौड़ते हैं। उसको कहते हैं कि उसको एक पकड़कर मारकर पहाड़ पर गाड़ दिया जाता है, ये भी बात है। लेकिन एक मूणोत नैन सी कवि हुए हैं मारवाड़ के अंदर, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी मारवाड़ रे परगनारी विगत। उसमें यह उल्लेख मिलता है कि रामदेव जी ने भैरव को मारा नहीं था, बल्कि उसे समझा बुझाकर दक्षिण भारत की ओर कह दिया था कि ये इलाका छोड़ के तुम दक्षिण भारत की ओर चला जा। यह भी उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि भैरव राक्षस को मारकर जनमानस के अंदर चारों तरफ उत्साह फैल गया। अब तो लोगों के प्रति और रामदेव जी के प्रति इज्जत बढ़ गई। रामदेव जी के इस कार्य की चारों ओर सराहना होने लगी, चारों ओर रामदेव जी के जय जयकार होने लगे। और उसी टाइम, और ये बात नहीं थी, ये एक कार्य भी नहीं था, उसके बाद भी रामदेव जी ने लोगों की सद्भावना, ऊंच नीच, छुआछूत सबको छोड़कर किसी के साथ बैठ के भोजन कर लिया करते थे। एक ठिकानेदार का किसी के साथ बैठ के भोजन करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय। कहते ये भी हैं कि उन्होंने एक डालीबाई जो मेघवाल समाज से बिलोंग करती थी, उनको भी पोषण प्रदान किया, उनके साथ बैठा करते थे, अपनी धर्म बहन बनाया उनको साथ लेके, सभी समाज को एक साथ लेके चला करते थे। और भी रामदेव जी धीरे धीरे बड़े हुए। कहते ये है कि रामदेव जी का बड़े हुए तो विवाह तो तय करेंगे घर वाले, तो कहते हैं कि उनका विवाह तय किया गया अमरकोट की राजकुमारी हुआ करती थी नेतल दे या निहाल दे। ये दले सिंह एक राजा हुए थे अमरकोट के, उनकी पुत्री थी। कहते ये हैं, कुछ कहानियां हैं, अलग अलग तथ्य मिलते हैं। जैसे कुछ तो कहते हैं कि नेतल दे जन्म से ही अपंग हुआ करती थी, कुछ ये कहते हैं कि नेतल दे कहीं से गिरकर अपंग हो गई थी, कहीं ये कहते हैं कि नेतल दे को कोई डाकू किडनैप कर लेते हैं और हरजी भाटी और रामदेव जी उनको छुड़ा के लाते हैं, ये भी उल्लेख मिलता है। देखो ये अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इतना तो तय है कि उनकी वाइफ का नाम नेतल दे या निहाल दे ही था। कहते हैं रामदेव जी उनसे शादी करने के लिए जाते हैं, फेरों के अंदर बैठे हुए हैं, नेतल दे चल नहीं पाती हैं, तो एक बैसाखी लाई जाती है। बैसाखी में चढ़ाकर उनको फेरे देने वाले के लिए अपनी सहेलियों द्वारा बैसाखी लाई जाती है। कहते हैं कि बैसाखी जैसे लाई, लेकिन रामदेव जी ने उनको बैसाखी वालों को मना कर दिया कि बैसाखी में नहीं। रामदेव जी ने अपनी पत्नी नेतल दे की और हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़कर खड़ा किया तो वो खड़ी भी हो गई। और कहते हैं कि रामदेव जी ने फेरे भी नेतल दे के साथ लगाए थे और नेतल दे को भी ये पर्चा दिया था जिससे वो चलने लग गई थी।
कहते हैं कि जब रामदेव जी शादी करके अमरकोट से वापस रामदेवरा लौटे थे तो अपनी दोनों, होता भी है गांव में ये रीति भी होती है कि दरवाजे के आगे बहन हाथ रख के खड़ा हो जाती हैं, कहती हैं कि जो भी नेक वेक होता होगा वो लेती है। लेकिन रामदेव जी की एक लाछा बाई को देखकर उन्होंने पूछ लिया कि दूसरी बहन सुगना बाई कहाँ है। तो कहते ये हैं कि किसी ने आसपास से कह दिया होगा कि सुगना बाई के जो बेटे थे रामदेव जी के भांजे, उनको सांप ने काट लिया है, तो वो उनके पास बैठी है, रो रही है। कहते हैं कि रामदेव जी उसी समय अंदर जाते हैं और अपने जो भांजा था उसको हाथ पकड़कर खड़ा करके अपने साथ लाके खड़े कर देते हैं, जिससे देखकर लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि वास्तव में ऐसी कोई इष्ट शक्ति ही कर सकती है। ऐसा संभव नहीं था उस समय, क्योंकि सांप काटने के बाद में इलाज उस टाइम में बहुत कम संभव हुआ करता था। तो कहते हैं कि रामदेव जी ने अपने पास लाके खड़ा कर दिया और ये चमत्कार देख के और भी लोगों के मन में इज्जत रामदेव जी के पढ़ने में बढ़ने लगी। रामदेव जी को लोग पूजने लगे और इसी प्रकार रामदेव जी ने और भी कई पर्चे दिखाए थे। रामदेव जी के बहुत सारे पर्चे हैं। अगर मुख्य संख्या की बात करें पर्चों की तो लगभग रामदेव जी ने 22 पर्चे दिए थे। उसमें से एक मक्का से कुछ पीर आए हुए थे रामदेव जी के रामदेवरा के आसपास। तो कहते हैं कि मक्का के पीर रामदेव जी मिले, उन्होंने कहा, वो स्वयं पीर थे, तो उन्होंने रामदेव जी से कहा कि भाई आप प्रसिद्ध हो, ऐसे ऐसे कोई होगा आदमी। तो रामदेव जी को ऐसे ही नॉर्मल में ले लिया उन्होंने। कहते हैं कि रामदेव जी ने उनको भी पर्चा दिया था। कहते हैं कि पीर जो भी होते हैं अपनी कटोरी या कटोरा साथ में लेके जाते हैं, जहीं भी जाते थे भोजन करने के लिए कटोरा हमेशा साथ में रखा करते थे। तो रामदेव जी ने वो कटोरा उस दिन वो पीर मक्का भूल के आ गए थे, या उस टाइम में वो साथ में नहीं लाए थे। अपना मक्का के अंदर ही जो कटोरा था भोजन करते थे वो वहां पर भूल के आ गए थे। और कहते हैं कि रामदेव जी ने उसी कटोरे के अंदर उन पीरों को भोजन करवाया, जिससे देख के वो पीर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने एक संज्ञा दी थी रामदेव जी को कि हम तो पीर हैं, तुम पीरों के पीर हो और हमारे भी पीर हो। तो इस वजह से रामदेव जी को पीरों के पीर भी संज्ञा दी जाती है। देखो, ये थी रामदेव जी की कहानी। अब हम चर्चा करते हैं कुछ फैक्टों के बारे में जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कहानी का बताने का मकसद एक ही है कि ताकि आपके दिमाग में इनके जो मेंबर हैं, जो लिंक में थे, वो याद रहे। ठीक है ना। तो देखिए, रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे, भाई बड़े भाई थे इनके बीरमदेव जी, और बहनें सुगनाबाई और लाछाबाई, धर्म बहन डालीबाई जी। देखिए, ये तो अपने नॉर्मल परिचय पढ़ा था। अब अपन आगे देखेंगे रामदेव जी के बारे में। देखो, रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। बालीनाथ जी, देखिए बालीनाथ जी, एक अपन आगे लोक देता और पढ़ेंगे हड़बू जी, उनके भी गुरु हैं। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई हुआ करते थे, हड़बू जी सांखला। कहते हैं कि हड़बू जी ने रामदेव जी से प्रेरित होकर ही बालीनाथ जी की सदस्यता ग्रहण की थी या शिष्टता ग्रहण कर ली थी। देखिए, आगे अपन पढ़ेंगे हड़बू जी के अंदर उनके भी गुरु का नाम लिखेंगे अपन, बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का आश्रम मैंने पहले ही बता दिया, पोखरण से थोड़ा दूर पड़ता था, उनकी कुटुआ हुआ करती थी, वहां पर भैरव राक्षस, वो सब बता चुका हूं मैं। और अपन बात करें तो रामदेव जी के जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान मैंने आपको बताया था कि ऊंडू कश्मीर गांव है। वर्तमान में वो सिऊ तहसील के अंदर पड़ता है। सिऊ तहसील बाड़मेर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। पुराने टाइम में ये सातलमेर का हिस्सा हुआ करता था, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर अपन ठिकाने की बात करें, तंवरवंशी ठिकाना कौन सा था तो लिख लेना सातलमेर ठिकाना। वर्तमान में इसे पोखरण नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखो, जन्म कब हुआ था, तिथि की बात करें तो अपन देखो 1462 विक्रम संवत के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था। और तिथि की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। वार की बात करें तो वार था सोमवार। ठीक है, ये सब चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, सोमवार, ये और भी अपन डिटेल से बात करेंगे। देखो, इनके मंदिर की बात कर लें अपन, प्रमुख मंदिर की बात करें तो वो तो रामदेवरा के अंदर स्थित है। रामदेवरा कहां पड़ता है साहब, तो रामदेवरा पड़ता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है। और अन्य मंदिर की बात करें अपन तो जैसे एक तो मंदिर है मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर के अंदर, उस पहाड़ी पर बन रखा है। एक मंदिर है रामदेव जी का राजस्थान के अंदर, जिसे राजस्थान का लघु रामदेवरा कहते हैं, वो है बिराटिया ब्यावर अजमेर के अंदर। देखो,
लिख देता हूं मैं यहां पर, बिराटिया ब्यावर अजमेर, जिसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का लघु रामदेवरा। देखो अपन अपन आगे बात करेंगे कि एक जो भारत का लघु रामदेवरा है वो गुजरात के अंदर पड़ता है, लेकिन ये राजस्थान का लघु रामदेवरा कहां है, तो बिराटिया ब्यावर अजमेर के अंदर है। देखो 3 मंदिर पड़े हैं, मुख्य मंदिर रामदेवरा के अंदर स्थित है, मसूरिया पहाड़ी पर है, एक जोधपुर के अंदर, तीसरा है बिराटिया ब्यावर अजमेर के अंदर। एक अपन बात करते हैं तो एक है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। सुरता खेड़ा पड़ता है निम्बाहेड़ा तहसील के अंदर, ये चित्तौड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, और अपन बात करें तो देखो और मंदिर भी है राजस्थान में। वैसे एक कोटड़ा गांव पड़ता है बाड़मेर के अंदर, कहते हैं कि कोटड़ा गांव के अंदर एक किला बन रखा है, वो आधा किला कहते हैं, उसको अधगढ़ कहते हैं। ठीक है, वहां पर भी एक मंदिर है, मंदिर मैं लिख देता हूं यहां पर, एक कोटड़ा बाड़मेर। ठीक है, अपन एक बात करें तो गुजरात के अंदर एक लघु रामदेवरा पड़ता है, जिसे रामदेव जी का लघु मंदिर भी कहते हैं। देखो वो है लघु रामदेवरा। अगर अपन बात करें लघु रामदेवरा कहां स्थित है, तो कहां स्थित है, गुजरात के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है ना, गुजरात के अंदर। देखो ये तो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर थे। प्रमुख मंदिर में देख लो, रामदेवरा जैसलमेर, मसूरिया जोधपुर, बिराटिया ब्यावर अजमेर जिसे राजस्थान का लघु रामदेवरा कहते हैं, और सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, और कोटड़ा गांव है बाड़मेर के अंदर, वहां पर एक मंदिर स्थित है रामदेव जी का, कोटड़ा बाड़मेर, और एक लघु रामदेवरा है गुजरात के अंदर। ये तो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर थे। अब रामदेवरा के अंदर रामदेव जी का एक मेला भी लगता है। देखो आप उतारना चाहते हो तो एक बार लिख लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि मैं एक बार और बोर्ड भर देता हूं आपके लिए, बोर्ड पे लिख दूंगा विस्तार से। अभी और कई बातें हैं जो पीछे बची हुई है, उनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे, एक एक के बारे में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहते हो तो ले लो। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हम रामदेव जी के बारे में कुछ और बातें। ठीक है ना, जैसे रामदेव जी के कुछ उपनाम मिलते हैं, उन उपनामों की अपन चर्चा करते हैं। उपनाम की अपन बात करें तो देखो सबसे पहले रामदेव जी को कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है, तो इन्हें कहते हैं कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार। कृष्ण भगवान किनके अवतार थे, विष्णु भगवान के, तो विष्णु भगवान का अवतार, विष्णु भगवान का अवतार। देखो कहा यह जाता है कि जो पांडुपुत्र अर्जुन थे ये तंवर वंशीय उनके वंशज माने जाते हैं, तो इन्हें अर्जुन का वंशज भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अर्जुन का वंशज। देखिए ये तो हो गए इनके 3 उपनाम। और अपन मैंने अभी बात की थी मक्का से आए पीरों द्वारा उन्हें एक उपाधि दी गई थी, पीरों का पीर, तो वो भी लिख लेते हैं। उपनाम के अंदर आएगा पीरों का पीर। देखो पीरों का पीर किसने कहा था, तो लिखना चाहो तो लिख लेना कि मक्का के पीरों द्वारा कहा गया था इनको। और अपन बात करें तो इन्हें मुसलमान जाति जो भी पूजती है वो रामसा पीर के नाम से जाना जाता है, तो रामसा पीर कहते हैं इनको, मुसलमान जाति द्वारा उपाधि दी गई थी, रामसा पीर मुसलमानों द्वारा। जब भी वो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो रामसा पीर दर्शन करने जाओ, ये भी कहते हैं मारवाड़ी के अंदर। छठी अपन बात करें तो इन्हें बाबा रामदेव भी कहा जाता है। ये थे इनके उपनाम। देखो कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है, विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, अर्जुन के वंशज, पीरों का पीर, रामसा पीर, बाबा रामदेव, ये इनकी थी उपनाम कुछ। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। देखो इनकी समाधि, समाधि कहां बन रखी है, तो समाधि इन्होंने एक नगर बसाया था, पहले से वहां नगर तो था लेकिन उनका नाम रुणीचा रामदेवरा नाम से कर दिया था। पहले रुणीचा था फिर रामदेवरा कर दिया। उसी के पास में एक तालाब का निर्माण कराया था, उस तालाब का था राम सरोवर तालाब। इस तालाब का निर्माण रामदेव जी ने करवाया था, राम सरोवर तालाब। देखो जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के अंदर ये चीज पढ़ेंगे कि राम सरोवर झील या तालाब कहां स्थित है, तो कहां स्थित है, रामदेवरा के अंदर। ठीक है, इस झील का निर्माण, तालाब का निर्माण किसने कराया था, तो रामदेव जी ने करवाया था, ये तो बात कंफर्म है। इन्होंने पोखरण नगर को वापस बसाया था, पोखरण नगर को पुनः बसाया था। देखो पोखरण नगर को भैरव राक्षस ने बहुत बुरी तरह से उजाड़ दिया था, तो कहते ये हैं कि पोखरण नगर को पुनः बसाने का श्रेय रामदेव जी को जाता है। ठीक है, अपन इनकी समाधि की बात करते हैं। इनकी समाधि
रामदेवरा के अंदर जो ये तालाब बना है, इसकी तालाब की ऊपर बन रखी है, और समाधि इन्होंने ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ईस्वी विक्रम संवत की बात करें तो 1515 विक्रम संवत के अंदर। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि विक्रम संवत को ईस्वी में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, समझ भी लेना, देख भी लेना। देखो, हमेशा अपन जो सनों की बात करते हैं तो एक तो होता है विक्रम संवत, जो जिस पर हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है वो होता है, और दूसरा अपन बात करें ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और तीसरी अपन बात करते हैं जिस पर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, वो होता है शक संवत। ये ध्यान रखना। अगर अपन बात कर लें तो राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, शक संवत पे, ठीक है ना। तो देखो, शक संवत और इन तीनों में संबंध अपन स्थापित करते हैं। एक और संत होता है वैसे हिजरी, अपन मुस्लिम लोगों में चलता है कि हिजरी संवत। वैसे तो ये 4 संवत होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ग्रिगोरियन कैलेंडर, जैसे मान लो कि आज 2022 चल रहा है, ठीक है ना, तो 2022 में अपन विक्रम संवत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 2022 के अंदर आप 57 को ऐड कर लेना, तो क्या आ जाएगा, विक्रम संवत। और 2022 में से 78 को लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, शक संवत। और हिजरी संवत की, आपके हिजरी संवत के बारे में एक ही बात याद रखनी है कि हिजरी संवत की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, याद रख लेना, 622 ईस्वी में, ठीक है। देखो, याद रखना, ये चीज बहुत काम आएगी आपके, इसलिए बता रहा हूं। अपन बार बार ये संवत हिंदू कैलेंडर पढ़ेंगे। और ये भी बात याद रख लेना, विक्रम संवत के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 का नाम भी याद रख लेना। अगर किसी बंदे को 12 नाम याद नहीं है तो लिख भी लेना, चैत्र, वैशाख, जेठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। देखो दोस्तों, आप याद रखोगे तो आगे और काम आएंगे। अभी अपन मेले पढ़ेंगे तो मेला इस तिथि को लगता है, ये तिथि है, विक्रम संवत लिखाऊंगा, सन लिखाऊंगा। अब मैंने यहां पर विक्रम संवत लिखा दिया तो इसको आपको ईस्वी में चेंज करना आना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभार ईस्वी का क्वेश्चन ये पूछते तो नहीं है वैसे, लेकिन पूछ भी लेते हैं, आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो, विक्रम संवत, अगर अपन बात करें विक्रम संवत का नया साल कब चालू होता है, तो ये चालू होता है चैत्र शुक्ल एकम को। और अपन ग्रिगोरियन का तो सबको पता है, 1 जनवरी से नया साल चालू होता है। और शक संवत की बात करें तो शक संवत के अंदर पहला दिन चालू होता है चैत्र कृष्ण एकम, ये विशेष कर ध्यान रखना। उसके अंदर शुक्ल से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें होता है चैत्र कृष्ण एकम, ठीक है। और हिजरी संवत का पहले महीने की अपन बात करें तो वो होता है मुहर्रम, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कुछ बातें थी शक संवत, विक्रम संवत और ग्रिगोरियन कैलेंडर से संबंधित, जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अपन वापस टॉपिक पे चलते हैं, रामदेव जी के ऊपर। रामदेव जी के अंदर बात करते हैं अपन। देखिए दोस्तों, रामदेव जी के उपनामों की चर्चा करी। समाधि कहां ली थी, राम सरोवर तालाब की ऊपर ली थी इन्होंने, भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1515 विक्रम संवत के अंदर ली थी, ठीक है। अब इनके विवाह की भी बात कर लेते हैं कि इनका विवाह मैंने बता तो दिया था कि अमरकोट के राजा दलेर सिंह या दलपत सिंह की पुत्री निहाल दे या नेतल दे के साथ हुआ था। देखो, लिख लेते हैं, विवाह हुआ था नेतल दे से। नेतल दे का एक नाम और मिलता है, वो है निहाल दे, ठीक है। ये किसकी पुत्री थी, तो लिख लेना दोस्तों, दलेर सिंह या दलपत सिंह की पुत्री। ये दलेर सिंह दलपत सिंह कौन थे, तो याद रखना, अमरकोट के राजा। तो लिख भी लेना, अमरकोट के राजा, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। देखो, विवाह नेतल दे निहाल दे से, दलेर सिंह दलपत सिंह की पुत्री। दलेर सिंह दलपत सिंह कौन थे, तो अमरकोट के राजा थे, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, वो उस पंथ का नाम था कामड़ पंथ। ये थोड़ा ध्यान रखना, कामड़ पंथ चलाया था। और कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा ही रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है 13 ताली नृत्य। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अपन वापस पढ़ेंगे, ये 13 ताली नृत्य लोक नृत्यों के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये ध्यान रखना, 13 ताली नृत्य कौन से पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो कौन से पंथ की महिलाओं द्वारा, कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा। 13 से याद रखना, इस नृत्य के अंदर 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो, 13 ताली नृत्य की अपन बात करें, प्रमुख केंद्र कहां स्थित है,
मेले के अंदर तो ये किया जाता है, लेकिन इसके प्रमुख केंद्र की बात करें तो वो कहां स्थित है? पादरला पाली के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना। पादरला गांव पड़ता है एक पाली के अंदर, वहां है इसका प्रमुख केंद्र। अपन दोस्तों बात करते हैं कि पादरला पाली के अंदर तो इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन हुई है? तो याद रखना दोस्तों, नृत्यांगना का नाम है मांगी बाई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो 13 ताली की प्रमुख नृत्यांगना का नाम क्या है? तो क्या नाम है? मांगी बाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब दोस्तों अपन बात करते हैं रामदेव जी के मेले के बारे में। तो मेला इनका रामदेवरा के अंदर लगता है, ये आप सभी को पता भी है, आप गए भी होंगे इनमें से कोई। रामदेवरा के अंदर लगता है। तिथि की बात करें तो मेला भाद्रपद शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है, एकम से दशम तक लगता है, ध्यान रखना दोस्तों। ये बात ध्यान रखना, कई बार अपन ने ये ध्यान है कि एकम से एकादशी तक लगता है, लेकिन विशेष तौर पे ध्यान रखना रामदेव जी की समाधि, रामदेव जी ने समाधि ली थी वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। उनसे एक दिन पहले उनकी धर्म बहन, मैंने आपको नाम बताया था, डालीबाई जी, उन्होंने दशम को समाधि ली थी। तो मेला लगता है वो एकम से दशम तक लगता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले। देखो दोस्तों आगे अपन बात करते हैं रामदेव जी के ग्रंथ के बारे में। एकमात्र लोक देवता हुए हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 वाणियां, ठीक है ना। तो ध्यान रखना रामदेव जी के ग्रंथ का नाम एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लेते हैं, रामदेव जी के ग्रंथ का नाम क्या है, या एकमात्र लोक देवता है जो कौन से साहित्यकार हुए हैं? तो 24 वाणियां इनका ग्रंथ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और अपन रामदेव जी के बारे में आगे चर्चा करते हैं तो कुछ शब्दावली है, उसका हमेशा ध्यान रखना आप। शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखो यहां लिख लेता हूं शब्दावली। जैसे रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाते हैं? तो चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। जैसे रामदेव जी के जो मेघवाल समाज के भक्त होते हैं उन्हें कहते हैं रिखिया। और रामदेव जी के जो जागरण दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जागरण को कहते हैं जम्मा, जम्मा कहते हैं, ध्यान रखना। और एक बात इंपॉर्टेंट तौर पे ध्यान रखना कि जम्मा किनके द्वारा दिया जाता है? तो उनके रिखियों के द्वारा दिया जाता है। रिखिया कौन है? तो मेघवाल समाज के जो भक्त होते हैं उसे रिखिया कहते हैं, ध्यान रखना। मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। चमत्कारों को पर्चा, मेघवाल भक्तों को रिखिया, जागरण को जम्मा, इनकी ध्वजा, इनकी ध्वजा को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना नेजा। एक बात इंपॉर्टेंट तौर पे ध्यान रखना कि नेजा पर लाल रंग से रामदेव जी के पगली चित्रित होते हैं, और नेजा हमेशा 5 रंगों में होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो पचरंगी ध्वजा है, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, आपके काम आएगा। पचरंगी ध्वजा होती है, ठीक है। आगे देखो, अगर अपन बात करें तो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह की, प्रतीक चिन्ह वो होता है जिसके रूप में रामदेव जी की पूजा की जाती है। तो प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो प्रतीक चिन्ह की याद रखना बात में, एक खुला चबूतरा होता है, चबूतरे में ताक बनाकर, ताक कैसा होता है ये ध्यान रखना। ताक हमेशा आप गांव में जब भी जाओगे तो ऐसा मंदिर बन रखा होगा, ऊपर से ऐसे करके फिर इसको सीधा बढ़ा के ताक बनाई होती है। उसके अंदर संगमरमर या जैसलमेर के अंदर एक पत्थर पाया जाता है, पीला पत्थर, उसके ऊपर पगली उकेरे हुए होते हैं, उनकी रामदेव जी की पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, खुले ताक पर रामदेव जी के संगमरमर या पीले पत्थर की पगली। देखिए खुले चबूतरे पर है, सॉरी, खुले चबूतरे पर बनी ताक में रामदेव जी के संगमरमर या पीले पत्थर के पगली पूजे जाते हैं। पगलिए पूजे जाते हैं, ठीक है। आगे अपन कुछ बातें और है रामदेव जी की बात करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख लो, ले लो, नहीं तो और कुछ यहीं पे बात कर लेते हैं अपन। देखो कुछ जगह पड़ी है, इसका अपन कवर करते हैं इसको। देखिए रामदेव जी ने पंथ चलाया था, कामड़िया पद बता दिया है मैंने आपको। रामदेव जी से समाधि ली थी, उससे एक दिन पहले उन्होंने, उनकी बहन हुआ करती थी धर्म बहन डालीबाई जी, उन्होंने समाधि ली थी। और अपन बात करें रामदेव जी के बारे में तो रामदेव जी के एक भाई हुए थे वीरमदेव, मैंने लिखाया भी था आपको। उनको किसका अवतार माना जाता है? बलराम जी का अवतार माना जाता है। देखो मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि रामदेव जी ने समाज में व्याप्त
ऊंच नीच बुराइयों को नष्ट किया था, छुआछूत। तो उन्होंने इन बुराइयों को नष्ट करने के लिए जो नीची जाति के आदमी थे उनको ऊपर उठाने के लिए एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन या परावर्तन आंदोलन। तो ध्यान रखना, एक आंदोलन चलाया था, उन आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन, या इस आंदोलन को कहते हैं परावर्तन आंदोलन। ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, परावर्तन आंदोलन। देखिए अपन ने बात तो कर ली कि रामदेव जी का मंदिर कहाँ स्थित है, रामदेवरा के अंदर है। लेकिन एक बात विशेष तौर पे दोस्तों याद रखना कि रामदेव जी के मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया था। तो बीकानेर के एक राजा हुए हैं जिन्हें मारवाड़ का भगीरथ कहा जाता है, नाम था गंगा सिंह जी। तो गंगा सिंह जी ने रामदेव जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था, ये ध्यान रखना। तो वर्तमान स्वरूप का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जो मंदिर वर्तमान रूप में है ना उसका निर्माण गंगा सिंह जी ने कराया था, ध्यान रखना। ये बीकानेर के एक बहुत अच्छे राजा हुए थे हमारे, जिन्हें मारवाड़ का भगीरथ भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बात आपके लिए थोड़ी काम की होगी। इनके अपन शिष्यों की बात कर लेते हैं। तो शिष्य एक तो हरजी भाटी, और अपन बात करें तो रत्नाराई का लखी बंजारा, और अपन एक शिष्या भी हुई थी उसका नाम था आई माता। देखो आई माता के बारे में विस्तार से तो अपन चर्चा करेंगे लोक देवियों के अंदर, इसके बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे लोक देवियां। तो लोक देवियों के अंदर लेकिन कुछ बातें और भी हैं जो बता देता हूं। तो आई माता को सिरवी क्षत्रियों की कुल देवी कहा जाता है। इनका प्रमुख मंदिर बिलाड़ा स्थान पड़ता है, तहसील है वर्तमान में जोधपुर की, जोधपुर के अंदर पड़ता है। कहते हैं कि इनके मंदिर में केसर टपकती है, ठीक है ना। ये बातें आपको बताऊंगा आपको वैसे लोक देवियों के अंदर। देखो आगे देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, उसके बाद अपन बोर्ड पे मिटा के कुछ वापस लिखते हैं। देखो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई माता को मैंने वापस बोल देता हूं, सिरवी क्षत्रियों की कुल देवी कहा जाता है। इनका प्रमुख मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। ये इन्होंने कहते हैं कि ये रामदेव जी की शिष्या हुआ करती थी, ठीक है ना। आगे अपन कुछ बातें रामदेव जी के बारे में और बच गई हैं वो लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों रामदेव जी की एक फड़ का वाचन किया जाता है। देखो रामदेव जी की फड़ इंपॉर्टेंट फड़ है, ये ध्यान रखना दोस्तों। रामदेव जी की फड़, देखो इस फड़ का वाचन कामड़ पंथ के भोपों द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना। जो रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था कामड़ पंथ के भोपों द्वारा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस फड़ का वाचन एक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हथा। देखो दोस्तों रावण हथा नहीं हो तो तंदूरे का भी यूज लिया जाता है, ध्यान रखना। देखो रावण हथा और तंदूरे दोनों का। और मुख्य कौन से क्षेत्र में वाची जाती है तो ध्यान रखना जैसलमेर प्रमुख क्षेत्र है, उसके सिवाय बीकानेर, उसके अलावा बाड़मेर। ये प्रमुख 3 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है, ठीक है। आगे अपन चले तो रामदेव जी की सौगंध को रामदेव जी की आण कहते हैं, ध्यान रखना। रामदेव जी की आण, रामदेव जी की आण, रामदेव जी की सौगंध को क्या कहते हैं, रामदेव जी की आण कहते हैं। और रामदेव जी की सोने या चांदी के पत्थर पर खुदवाकर उनके पगलिए अपने गले के अंदर भक्त पहनते हैं, उनको कहते हैं फूल, ये ध्यान रखना। ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। फूल किसे कहते हैं तो रामदेव जी के जो सोने तथा चांदी का पत्थर होता है उस पर पगली खुदवाकर भक्त गले में पहनते हैं, उसे फूल कहते हैं। एक अपन बात करते हैं देवरा। देवरा क्या होता है तो ध्यान रखना, देवरा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं तो देवरा कहते हैं, ठीक है। देवरा किसे कहते हैं तो रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। एक ध्यान रखना जातरू, जातरू आप सबको वैसे पता होगा, जातरू कहते हैं रामदेव जी के भक्तों को, रामदेव जी के भक्तों को जातरू कहा जाता है, ठीक है। और अपन बात करें रामदेव जी के बारे में, देखो अपन रामदेव जी के बारे में एक अपने में पहले पढ़ा था कि मेला एकम से दशम तक लगता है। तो ये बात ध्यान रखना कि रामदेव जी के मेले को सद्भावनाओं का मेला कहते हैं। अगर आप, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई एग्जाम में पूछ चुके हैं कि धार्मिक सद्भावनाओं का मेला किसे कहते हैं तो रामदेव जी के मेले को कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। एक अपन बात पहले भूल चुके हैं, रामदेव जी का घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम है लीला या लीलो, लीला या लीलो। लोग इन्हें भक्त जो भी इनके आते हैं भक्त इन्हें कपड़े का घोड़ा चढ़ाया करते, ठीक है। अपन एक बात करें, अपन राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है तो किनका है, रामदेव जी का। लोक देवियों की बात करेंगे तो लोक देवियों में एक नाम आएगा जीर्ण माता,
उनका होता है। लेकिन लोक देवताओं में बात करें तो रामदेव जी का लोकगीत है वो राजस्थान के अंदर सबसे लंबा, लोक देवताओं में लंबा गीत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे अपन बात करें तो रामदेव जी के पुजारी की, तो पुजारी इनके ही वंशज होते हैं तंवर राजपूत। तंवर राजपूत इनके पुजारी हुआ करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, आज हमने रामदेव जी के बारे में बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया है। आशा करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट मिलेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पंच पीर में से एक और पढ़ेंगे पीर के बारे में। देखिए दोस्तों, आपका प्यार बना रहा तो आगे आगे अपन जीके के बारे में और विस्तार से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक कुछ लाइनें रामदेव जी के बारे में छूट गई हैं। देखो, एक लाइन तो थी कि रामदेव जी ने पंच पीरों को पर्चा दिया था अपना, वो पर्चा दिया था पंच पिंपड़ी नामक स्थान पर। इस स्थान का नाम ध्यान रखें दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मक्का से आए पीरों को रामदेव जी द्वारा पर्चा किस स्थान पर दिया गया था, तो पंच पिपली नामक स्थान पर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये कटोरे वाली कहानी याद रखना, जिससे लिंक जोड़ के आप याद रख लोगे कि पंच पिपली नामक स्थान पर, उसी स्थान पर इन्होंने पीरों का पीर भी कहा था रामदेव जी को। ठीक है, देखिए दोस्तों, रामदेव जी पूरा हो चुका है। अगली क्लास में मिलेंगे फिर अपन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, मेरी मेहनत कुछ काम आए, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ताकि बताना कुछ डाउट हो तो कमेंट करके हम उन कमेंट का आपका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए पीर के साथ अपन।